नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। एरीज, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, द डेविल एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और ये नहीं चाहिए। अब रिश्ते में एक्शन लेना है और रिश्ते को स्टेबल बनाना है। एक तो आपके प्रति उनका प्यार, उनका आकर्षण, ये भी उनको परेशान कर रहा है। दूसरा आपके साथ बिताया हुआ वो हर एक पल उनको परेशान कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि आप जो हो उनके साथ रिश्ते में जिस तरीके से जुड़े हुए थे, जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता चल रहा था, ये कहीं और उनको नहीं मिलेगा और बेकार में ये आप लोग लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को खराब कर रहे हो। तो ये रिश्ते में एक्शन भी लेना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, इनके मन में प्यार, आकर्षण ये भर चुका है। ये दोबारा रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। रिश्ते की हर सिचुएशन को इन्होंने समझना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करके रिश्ते में आना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज, टावर के कार्ड आए हैं आपके लिए। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द हारोफंट के साथ। ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपके मन में ये परिवर्तन आया है। पहले आपको लग रहा था कि ये शादी वाला रिश्ता है या फिर ये कमिटेड रिश्ता है, इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, रिश्ते में रहना चाहिए। लेकिन अचानक से जब से इस रिश्ते में इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, आप कंफ्यूजन में हो। आपको ये लग रहा है कि मैं अकेला इस रिश्ते के बारे में सोच के क्या करूंगा या करूंगी। अगर जिनके साथ मेरा रिश्ता है वो खुद नहीं सोच रहा है तो मुझे अकेले सोच के होगा क्या। तो आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, आप परेशान हो चुके हो। लेकिन आप उन रिश्तों के बारे में अब नहीं सोच के अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग
ऐसा सोच रहा है ठीक है शादी वाला रिश्ता है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की सोच में दूसरा परिवर्तन आया है कि हमें इस रिश्ते को स्टेबल बनाना है, कंफ्यूज नहीं रहना है। और कुछ लोग कंफ्यूज हो चुके हैं आपके पार्टनर की बिहेवियर से कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी गलत बिहेवियर कैसे कर सकता है। तो अब हमें शादी में वापस, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो शादी में वापस जाना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि नहीं, इनके साथ रिश्ते में रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये सही इंसान नहीं है, तो मुझे अपनी शादी में जाना चाहिए। शादी वाला जिनका रिश्ता है वो थर्ड पार्टी में है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो थोड़ा कंफ्यूजन में है कि ऐसे इंसान के साथ कैसे रिश्ते में रहे। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो भी सोच रहा है कि रिश्ते में अब शादी को स्टेबिलिटी देना है। कुछ लोग ऐसा सोच रहा है कि ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं है क्योंकि ये इंसान सही नहीं है, इनकी बिहेवियर सही नहीं है। तो अचानक से बहुत बड़े परिवर्तन आया है आप लोगों के सोच में। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज। सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो के साथ भी डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टॉरस, कैप्रिकॉन और लियो के अलावा कोई राशि नहीं है। मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। जैसा कि मैं अभी अभी बोल रही थी, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। जस्टिस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहें, आप एक स्टेबल निर्णय लें और शादी को बचाएं। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं भी हो और ये इंसान आपके साथ रिश्ते में, दिल के रिश्ते में जुड़ा हुआ है, तो भी ये यही चाहते हैं कि आप एक स्टेबल निर्णय लें। अगर आप अपने परिवार के तरफ जा रहे हो, परिवार के बारे में सोच रहे हो, तो इनके साथ रिश्ता जो था उसका क्या होगा। ये चाहते हैं कि जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा चले, आप शादी को भी बैलेंस करें और उनके साथ रिश्ते को भी बैलेंस करें। बिल्कुल भी आप एक ऐसा निर्णय ना ले कि जहाँ किसी एक रिश्ते को चुनना पड़े, अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। क्योंकि बहुत सारे, मैंने अभी भी कहा ना, एरीज को ऐसा लग रहा है कि मुझे परिवार में लौटना है, बच्चे हैं, परिवार है, क्योंकि इस इंसान के साथ रिश्ते में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, इनके बिहेवियर अच्छे नहीं है। तो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचे कि ये रिश्ता छोड़ना है और शादी को बरकरार रखना है, शादी में मुझे चले जाना है, शादी के रिश्ते को बचाना है। क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों रिश्ता रखें, दोनों में चूज ना करें, जगलिंग ना करें, दोनों को बैलेंस तरीके से रखें। और जैसे कि उनके लिए आपके मन में प्यार था उसको भी बरकरार रखें, और आपको अपनी परिवार रखना है तो रखें। और जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो तो ये चाहते ही है कि आप सही निर्णय लें। आप दिमाग की बत्ती जला के सोचे कि ये इंसान कितना अच्छा है, आपको उनके लिए सोचना चाहिए। आप जैसे रिश्ते में थे उस तरीके से ही रहिए। उनके साथ आपने इनजस्टिस किया तो उनके साथ जस्टिस करना चाहिए। देखेंगे एरीज आप क्या चाहते हो। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं एरीज, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में आए एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आपको पता है कि इस इंसान के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है और जिसकी वजह से ये आपका इंतजार भी कर रहा है। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप ये चाहते हो कि ये क्लियर सोच के साथ आगे बढ़े, इंतजार ना करे, जिद ना करे, इतनी घमंड भी ना दिखाए कि मैं इंतजार करूंगा या करूंगी और उनको आना पड़ेगा। ये बैलेंस तरीके से सोचे, गुस्से को कम करे। बहुत ज्यादा घमंडी या गुस्सेल हो सकता है ये इंसान, तभी ये रिश्ता खराब होता है बार बार। तो अब इनको रोने धोने से काम नहीं चलेगा, इंतजार करने से भी काम नहीं चलेगा। इनको स्टेबल सोच के साथ अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए, जिद पर कंट्रोल करते हुए आपकी तरफ आना चाहिए। अगर ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं तो क्लियर सोच के साथ, इनके सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर सोच के साथ ये आपके तरफ आए। बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, महीनों से ऐसा चल रहा है, परेशानी हो रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है रिश्ते को कैसे निभाया जा सकता है। अगर इनको रिश्ते में रहना है तो सोच को क्लियर करे, अपने विजन को क्लियर करे, गुस्से पर काम करे। सिर्फ रोने से या इंतजार करने से रिश्ता बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। हमेशा ये अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि अब इनको नहीं करना है, ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। कभी कभार हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, कार्ड खुद ब खुद गिर जाता है। दी एम्परर का कार्ड आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द हारोफंट, द हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की रिश्ते में एक जो हिडन जो सच था वो बाहर आ रहा है और आप लोग बहुत ज्यादा समझदारी से इस रिश्ते को संभालने की दोनों ही कोशिश करोगे। हो सकता है कि आप लोग अपने अपने परेशानी को छुपा रहे थे या फिर अपने अपने दर्द को छुपा रहे थे, लेकिन अब एक स्टेबल निर्णय होगा और समझदारी से ये निर्णय होंगे। जो लोग शादी वाले रिश्ते में हैं, उनका शादी भी अच्छे से चलने की कोशिश सब लोग करिएगा। और जो भी दो रिश्ते में हो, दिल के रिश्ते में हो, जो भी आपका सिचुएशन है, आप लोग ये कोशिश करोगे दोनों के दोनों कि अपने अपने जो भी थॉट्स है, अपने अपने जो भी प्रॉब्लम है, उसे छुपा के एक स्टेबल सोच के साथ सबके सामने आए और रिश्ते को निभाए। जिस भी तरीके का रिश्ता है, रिश्ते में कम से कम एक स्टेबिलिटी आए, समझदारी आए और रिश्ते में स्टेबल सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ पाओ। शादी का रिश्ता है तो भी, दिल का रिश्ता है तो भी, शादी का रिश्ता भी है, दिल का रिश्ता भी है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जो पीछे की कहानी है, जो दर्द है, जो परेशानी है, उसको छुपा के आप लोग समझदारी से स्टेबल सोच के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने की एक कोशिश फिर से करोगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एरीज,
आपसे ये कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको दूसरों से थोड़ी सी मदद की जरूरत है। हो सकता है कि आप खुद ऐसा सोच रहे हो कि मैं जो सोच रहा हूँ सही हूँ, सही कर रहा हूँ, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करे, जाए या ना जाए रिश्ते में, या फिर जाना नहीं चाहिए। तो जो भी आप सोच रहे हो, आप सही भी सोच सकते हो, गलत भी सोच सकते हो। इससे अच्छा है कि आप किसी की मदद लें। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई आपके घर के बड़े बुजुर्ग, जिनसे बात करके आपको अपना निर्णय जो है आप सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो उसका पता चले, और आप उस तरीके से उस काम को कर पाओ। इसीलिए आपको किसी थर्ड इंसान की मदद की ज़रूरत है, उनकी सलाह की ज़रूरत है, ताकि आप आगे सही तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ पाओ, बार-बार ये परेशानी ना आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।